स्वागत है आपका OPDM BTI यूट्यूब चैनल पे। हम टॉकिंग विद ज़ैन में इस बार रूबरू होंगे स्वामी भारत भारती से, जो कि हमारे भटिंडा ओशो प्रेम ध्यान मंदिर में द सूफी वे मेडिटेशन कैंप लेने के लिए आए हैं। वेलकम स्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ स्वामी जी आप अपने बारे में बताएं। अपने बारे में तो बताना थोड़ा सा मुश्किल से काम होता है बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ मैं और ओशो के साथ जुड़ा हूँ बचपन से। और सौभाग्य है मेरा कि मुझे ओशो की ध्यान विधियाँ शेयर करने का मौका मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में मित्रों के पास जाता हूँ, मिलता हूँ और जहाँ पे भी कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं ओशो के, सो आई गो एंड शेयर ओशो मेडिटेशन टेक्निक्स। स्वामी जी आप बताएं, ओशो से आप कैसे जुड़े? हाँ, ये पता नहीं अस्तित्वगत है शायद कुछ। मैं छोटा था, 10th में था और ट्रैवल कर रहा था और अजमेर के लिए दरगाह जा रहा था और मेरे को फादर ने बोला कि तुम अकेले ट्रैवल करो क्योंकि तुमने 10th पास किया है। सो मैं स्टेशन पे पहुंचा और जो बुक स्टॉल होती हैं उस समय स्टेशन में छोटी छोटी स्टॉल्स होती थी और वहाँ पे मैंने एक चित्र देखा और मुझे उस लगा कि समथिंग कुछ रह गया मेरा उस चित्र के साथ में। मैं अजमेर पहुंचा और वहाँ से मैंने बोला मुझे वापस जाना है। अगले दिन ही वापस आया और वापस आके फादर को बोला कि मुझे पैसे दीजिए, मुझे स्टेशन जाना है, बुक्स खरीदनी है। और बुक स्टॉल पे आया और बुक स्टॉल पे मैंने बोला ये व्यक्ति कौन है, ये जो बुक्स लगी हुई हैं इनकी एक बुक दे दो। तो मैंने प्राइस पूछा और मैं बोला ये सारी बुक्स दे दो अब मेरे को। और उसको मैंने पढ़ना बाद में शुरू किया, पर उनका जो मैंने चित्र देखा और मैं गया काम से, मतलब दैट वाज आई थिंक इट वाज अ लव अफेयर इन फर्स्ट साइट। जो आपकी फिर इसके बाद जर्नी मेडिटेशन की चली। हाँ, फिर उसके मैंने जब ओशो को फिर बुक्स ली, उन्हें पढ़ना शुरू किया। और ओशो को पढ़ना कैसे कि आपको लगता है कि मैं अपने आप को पढ़ रहा हूँ, वो हमेशा आपकी बात करते हैं, है ना, कि आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ। और बस फिर मैंने देखा कि पास में कहाँ पे सेंटर है और सेंटर पे मैं गया और फिर उसके बाद सेंटर पे एक बार चले गए, फिर ध्यान करने शुरू किए और जुड़ गए उसके साथ। आपके पेरेंट्स मतलब एग्री थे इसके लिए कि हाँ जी आप जुड़िए? एग्री तो नहीं थे, पर उन्हें नज़र आता था कि अपना बच्चा कैसा है और कि ये तो ध्यान के लिए ही जाता है। लोग बहुत विरोध करते थे, मेरे माँ को और मेरे फादर को लोग बहुत कहते थे कि आप तो अपने बेटे को रजनीश के पास जाने देते हैं। उन्होंने में आचार्य रजनीश बोलते थे, फिर भगवान श्री रज कि आप उसको मना नहीं करते, आप उसे मना नहीं करते। पर उन्होंने कभी मना नहीं किया मेरे को। बल्कि बाद में तो मेरी माँ ओशो के साथ जुड़ी, उन्होंने संन्यास लिया और फिर हमने काफ़ी समय तक दिल्ली में ध्यान केंद्र चलाया। मम्मा ही चलाती थी, माँ ही चलाती थी। ये जो आज के समय में मेडिटेशन करते हैं, तो आज के समय में क्या ज़रूरत है मेडिटेशन की? आजकल जो बच्चे हैं, ओशो का ध्यान आज समय, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओशो का ध्यान हर समय के लिए है। ओशो का संदेश जो है वो लिव इन प्रेजेंट है, जैसे कि हम वर्तमान में जिए। तो और ध्यान वर्तमान में करने की चीज़ है, वर्तमान में होना है। तो आज के समय में 100 साल बाद, 200 साल बाद हमेशा ध्यान की ज़रूरत रहेगी और ओशो के ध्यान आज के मनुष्य का मतलब आधुनिक मनुष्य के लिए है। सो वो बहुत हेल्पफुल है। जो हम ये सूफी टेक्निक्स करते हैं उनके बारे में कुछ बताइए, जैसे जो जिक्र करते हैं या जो नॉर्मल मेडिटेशन, वो कैसे डिफरेंट है थोड़ा सा? देखिए, ओशो के पास में हम जब जाते हैं तो बहुत सारी ध्यान विधियाँ ओशो ने आमंत्रित किया पूरी दुनिया को कि जो भी सुंदर है उसको शेयर करें हम। और वो जब हम मेडिटेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको जब शेयर करते हैं, उसमें सूफी ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत सुंदर हैं। उसमें जिक्र है, उसमें सूफी व्हीलिंग है, बहुत हृदय पे रहने वाली टेक्निक्स हैं। और आज के समय में तो हृदय की बहुत आवश्यकता है ना। लोग थोड़ा सा अपने हृदय से दूर हो रहे हैं। और सूफी जो है वो सूफीज आर लवर, वो प्रेमी है सूफी।
और प्रेम एसेंस है जीवन का। कुछ लोग सूफीज्म को जैसे कोई रिलीजियसली भी ले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं तो बोला कि सूफी जो है वो प्रेम है, तो प्रेम का तो किसी धर्म से कुछ ऐसा संबंध नहीं है। प्रेम का संबंध सबके साथ है। जो हम कैंप करते हैं, मेडिटेशन कैंप, इनका क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, हम ओशो को पढ़ते हैं, उन्हें सुनते हैं, और ओशो का जो मैसेज है वो है हम जीवन को जागरूकता के साथ जिएं। ओशो ने बोला ध्यान का जो मीनिंग है वो जागरूकता है, कि जिससे जीवन के अंदर जागरूकता आए। और ध्यान करेंगे कैसे हम? तो आपको ध्यान करने के लिए, ध्यान सीखने के लिए जो शिविर है वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो 3 दिन हमको बहुत सारे ध्यान प्रयोग करने के लिए मिलते हैं, जो हम सीख के फिर हम लौट के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। फिर हम ये जो डेली लाइफ में जैसे सूफी मेडिटेशन हम यहाँ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, है ना, ग्रुप एनर्जी बनती है, फिर हम उसे डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें कि जो जागरूकता है वो टेक्निक एक विधि है, मतलब वो एक क्रिया है, पर उस क्रिया से जो आपके अंदर जागरूकता आ रही है, और वो जो जीवन है जो 24/7 है, उसके अंदर हमें जागरूकता की आवश्यकता है। तो व्हेन यू आर डूइंग मेडिटेशन, व्हाट इज आउटकम? द आउटकम इज द लव एंड अवेयरनेस, है ना। सो और वो जीवन में हमें चाहिए, रोजमर्रा की जीवन में चाहिए। जब मैं अपने काम पे हूँ, जब मैं अपने घर पे हूँ, जब मुझे संबंधों के अंदर, मुझे पूरे जीवन के अंदर जागरूकता चाहिए, और आप उस जागरूकता के साथ जीते हैं। सो टेक्निक तो 1 घंटे की है जो हम करते हैं, पर वो 23 घंटे जो हम जीते हैं वो उस ध्यान का रिजल्ट है। यहाँ आपको कैसे लगा? हाँ, वाओ। ओशो प्रेम ध्यान मंदिर गजब की जगह है, गजब की जगह। जो प्रेम, उस मतलब ध्यान केंद्र का नाम भी प्रेम ध्यान मंदिर, और प्रेम ही है। मतलब एक एक चीज के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ के मित्रों के अंदर, जिस हिसाब से आप लोग चला रहे हैं इस जगह को, एक एक चीज वेल मैनेज्ड है और बहुत प्रेम के साथ। मतलब ध्यान मैं देखता हूँ, सुबह से उठ के वो ध्यान कक्ष को तैयार करना, उधर किचन है उसको देखने के लिए जो मित्र कर लगे हुए हैं, बाहर का जो स्थल है उसको मेंटेन कर रहे हैं, एंड एवरीवन इज डूइंग विद लव, एंड द ब्यूटी इज लव। प्रेम ध्यान मंदिर की जो खूबसूरती है वो लव है जी। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि हमारे पास में इतनी लंबे, मतलब इतने ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं कैंप्स में, जबकि इतने ज़्यादा कैंप्स होते हैं। हम अब थोड़े लोग हो गए हैं क्योंकि मात्रा कैंपों की ज़्यादा हो गई है संख्या, पर प्रेम ध्यान मंदिर में मैं देखता हूँ हमेशा 50, 60, 70 प्लस लोग होते हैं हमेशा। ओशो प्रेम ध्यान मंदिर में यहाँ पे हम 4 मेडिटेशंस रोज करते हैं। यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है, अगर कोई मित्र बिना कैंप के भी आके रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। खाने की व्यवस्था है यहाँ पे, कंप्लीट आपको फुल अरेंजमेंट मिलेगा, और जो भी आपकी ध्यान की जर्नी है उसमें हम जितना हो सकते हैं आपको कोऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आएँ और यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसका लुत्फ़ उठाएँ। अगला कैंप यहाँ पे 9 मार्च से स्टार्ट होगा, 3 दिन का कैंप है ये। स्वामी राधे श्याम सरस्वती जी यहाँ पे आएंगे, जो महसाना से हैं, तो उनके सानिध्य में हम अगला कैंप करेंगे। तो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और ये न्यूज़ हर महीने कैंप कर रहे हैं, और बहुत चुनिंदा आप शिविर संचालक आ रहे हैं, हमें उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करने का मौका मिलता है। दिस इज लवली, बहुत सुंदर है। और यहाँ पूरे भटिंडा में, मतलब पूरे पंजाब एरिया में सभी जगह से मित्र। वो इस बार भी हम देख रहे थे कि मतलब आपके पास पे मतलब काफी दूर दूर से भी लोग आए हुए थे, 100, 150, 200 किलोमीटर तक से मित्र आए हुए थे। हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कि सभी अच्छे से अच्छे यहाँ पे एडवांस कैंप सारे, हमें इतना, जब हम बाहर नहीं जा पाते तो हम बहुत ज़्यादा अंदर से कुंठित हो जाते हैं कि हम नहीं जा सकते हैं, कर नहीं सकते हैं।
तो कोशिश बस यही है कि यहाँ पे ही हमें उपलब्ध हो। तो Yeah. सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि सभी आएँ और इस हमें ये जो मिली है सौगात, उसका सभी भरपूर रूप से आनंद उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, आपका Thank you. बहुत बहुत Yeah, थैंक यू। thank you very much. Love you all. Yeah.